उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जब बरेली आए हैं तब उन्होंने बरेली की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके बरेली की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर हम बात करें 300 बेड अस्पताल की, तो यहां पर इस बार के दौरे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि बरेली के सीएमओ और एसीएमओ स्वयं ओपीडी देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ एक दिन तो हुआ, बाद में कोई नजर नहीं आया। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ओपीडी का टाइम निर्धारित किया गया है, लेकिन सुबह 8 बजे तो कोई सफाई कर्मचारी सफाई करते करते नजर आते हैं। फार्मासिस्ट हो या डॉक्टर, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति समय से अस्पताल नहीं पहुंचता। इन दिनों बरेली में डेंगू मलेरिया अपने चरम पर है, लेकिन 300 बेड अस्पताल इन बीमारियों की जांच तो कर ही सकता है, परंतु दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में मरीज दर दर कहां भटके, जब गैर जिम्मेदार अफसर ही मौके पर नहीं पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी। जब अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे हैं तो फिर किसी आम जनता की कैसे सुनेंगे। इस संबंध में जब बरेली मंडल एडी हेल्थ दीपक ओहरी से बात की गई, तब उन्होंने अपने तीखे तेवरों में स्पष्ट कर दिया कि जितनी भी कमियां प्रकाश में आई हैं उनको सुधारा जाएगा और सीएमओ एसीएमओ से कहा जाएगा कि वे समय से ओपीडी देखें। सर, अभी कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम साहब स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे और उनके कहने के बाद और उस वक्त निर्देश भी थे कि यहाँ पर जो है व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। 300 बेड अस्पताल की बात हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर नियमित रूप से ओपीडी हो, सेवाएं प्राप्त हों, लेकिन सर यहाँ पर कुछ बदलाव नज़र आता नहीं आ रहा। इस संबंध में सर आपसे जानकारी जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने सीएमएस से ये कहा था कि माननीय मंत्री जी कह के गए हैं कि ओपीडी धीरे धीरे शुरू करो, तो उन्होंने आई की और ईएनटी की उनके कहे अनुसार ओपीडी शुरू करिए। अब बाकी ओपीडी शुरू करने में दिक्कत ये है कि मशीनें जैसे हड्डी वाला ओटी, इसके बाद एक्सरे मशीन और जो मशीनें हैं वो भी जानी पड़ेंगी, तो ये शिफ्टिंग के लिए। और परसों भी सीएमएस साहब से बात हुई थी, तो शिफ्टिंग के लिए इन्होंने बना के दिया है कितना एस्टीमेट है, तो वो शासन से आएगा और फिर शिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन सर कुछ जानकारी में ये भी आया है कि कुछ कर्मचारी केवल 30 तारीख तक ही वहाँ पर नियुक्त हैं, उसके बाद वो कार्य मुक्त हो जाएंगे, तो सर फिर कैसे व्यवस्था की जाएगी? देखिए, वो जो कर्मचारी हैं वो कोविड के लिए हैं, तो कोविड की तो मिशन एनएचएम से ग्रांट आती है। एनएचएम से ये आएगी कि इनको 30 तक रख लिया जाए, अगले एक्सटेंड कर दिया जाए तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अक्सर यही होता आ रहा है पिछले टाइम से कि इनका एक्सटेंशन पीरियड बढ़ा दिया जाता है, तो जैसा सरकार कहेगी वैसा हम लोग करेंगे। सर ओपीडी का जो टाइम है सर वो 8 बजे से 2 बजे तक का है और सर अमूमन देखा गया सर, आज हमारी टीम के द्वारा भी वहाँ दौरा किया गया कि सर 8 बजे के बाद तो सर वहाँ पर सफाई होती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। या आपने मुझे अवगत कराया, इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूँगा और जैसा भी होगा निर्देश दूँगा। सर मंत्री जी का ये भी निर्देश था कि चूँकि डॉक्टरों की वहाँ पर कमी है, तो सर जो सीएमओ साहब बरेली हैं, ये सीएमओ साहब बरेली हैं, वो भी ओपीडी वहाँ पर देखेंगे। लेकिन सर जब जानकारी में आया तो सर कभी वहाँ पर उनका जाना होता है, जाना नहीं होता। सर ये जानकारी कैसे मिले पब्लिक को कि आज सीएमओ साहब मिलेंगे और आज एसीएमओ साहब नहीं मिलेंगे? देखिए, सीएमओ का रोटेशन बनाना तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो कभी उनको इमरजेंसी है या कभी कुछ है, लेकिन ये है कि यथासंभव मैं कोशिश करूँगा, कहूँगा भी उनसे, निर्देश भी दूँगा कि अपने टाइम से 2 से 3 घंटे वहाँ पर दें। सर फार्मासिस्ट के यहाँ सर जो डेंगू मलेरिया जो इस समय बरेली में ज़्यादा प्रकोप नज़र आ रहा है और लगातार उस पर जो है कार्रवाई भी चल रही है, सर ऐसे में सर फार्मासिस्ट के पास वो दवाई उपलब्ध नहीं है, तो सर फिर ऐसे में सर कैसे दवा देंगे? नहीं, दवाइयाँ तो पूरी उपलब्ध हैं, बस ये है कि कुछ दवाइयाँ जैसे मेडिसिन की ओपीडी अगर मान लो वहाँ नहीं हो रही है, तो मेडिसिन की ओपीडी जिला अस्पताल में हो रही है, वहाँ पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, दवाइयों में दिक्कत नहीं आ रही है कोई। बस यह है कि ओपीडी शिफ्टिंग में बहुत सारी मशीनें ले जानी पड़ती हैं और मशीन में आप जानते हैं टूट फूट भी होती है, तो इस शिफ्टिंग के लिए पैसा भी लगता है। तो उन्होंने सीएमएस से बात हुई थी, सीएमएस ने कहा है कि मैं आज या कल में इसका एस्टीमेट बना के शासन को भेजूंगा
वहाँ से आ जाएगा तो ये कर लेंगे। सर अगर कोई मरीज ऐसा हो सर जो डेंगू या मलेरिया से ग्रस्त पाया जाता है और सर वहाँ पर दवा नहीं मिल पाती तो सर वो दवा लेने कहाँ जाएगा? नहीं, दवाई तो है जिला अस्पताल में, ये तो बिल्कुल कहना ही गलत है। सर मैं 300 बेड की बात कर रहा हूँ। नहीं, 300 बेड में मेडिसिन की ओपीडी नहीं हो रही है इस समय, इसलिए डेंगू और मलेरिया मेडिसिन की ओपीडी में आते हैं। मेडिसिन की ओपीडी जिला अस्पताल में हो रही है, वहाँ पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो सर अब जैसे कि वहाँ पर डॉक्टरों का ना होना, मंत्री जी का प्रेशर डालना, तो सर इसमें बदलाव किस तरह लाएंगे सर? इनमें बदलाव ऐसे लाया जाएगा कि शासन से इसके लिए बजट की डिमांड की है शिफ्टिंग के लिए। जैसे ओटी मैनेज होना है तो अब हड्डी वाले के लिए, सर्जरी के लिए, आई के लिए हमने ओपीडी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। जैसे माननीय मंत्री जी कह के गए उसको हम कर रहे हैं, हो भी रहा है। और बाकी ज़्यादातर काम जो रहेगा वो धीरे धीरे शिफ्टिंग के लिए जैसा बजट आता जाएगा वो कर देंगे। सर एक सोनी गुप्ता के नाम से भी सर एक शिकायत आई, इसमें कुछ अभद्र सर कुछ मतलब वहाँ पर भाषा का प्रयोग किया गया है किसी डॉक्टर के माध्यम से, सर उसमें क्या कहना है? ऐसी मेरी जानकारी में कोई नहीं आया, आएगा तो मैं सर आज वो अनुपस्थित भी थी और सर जब उनसे मांगा गया कि प्रमाण वहाँ के कर्मचारियों से, अधिकारियों से कि सर उनका अनुपस्थित का एविडेंस क्या है, तो सर वो लोग दिखा नहीं पाए। तो ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो सर अगर ऐसी चीज़ें प्रकाश में आती तो सर क्या रूपरेखा बनेगी? इनका उचित कार्रवाई करेंगे हम लोग।